अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो मैक्रोटेक के DHCP सर्वर के बारे में है। सबसे पहले मैं आपको DHCP सर्वर के बारे में बता दूं कि ये डायनामिक हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का मुखफ़फ़ है। ठीक है, ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल भी है। ठीक है, इसमें असल में ये DHCP करता क्या है, मैं आपको बस एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं, पीसी लगे हुए हैं, दरम्यान में स्विच हब के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे एक DHCP सर्वर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस किसी को भी कोई यानी कि अनट्रस्टेड है, इनके पास कोई भी IP वगैरह नहीं है। तो इसका DHCP का सर्वर काम ये होता है कि ये इन सब को एक IP फ्राहम करता है, जिसके ज़रिए हम इसको शनाख्त कर सकते हैं इंटरनेट से। ये अपना राब्ता बहाल करता है एक IP के थ्रू। इस तरह मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारा ये नेट है। नेट से आपको जो एक IP आता है जो आपके DHCP सर्वर यानी कि आपके राउटर में लगता है। वो राउटर ही आपके जिस घर में जितने भी राउटर लगे हुए हैं उनमें आपका ये DHCP ही काम कर रहा होता है, जो राउटर DHCP सर्वर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे एक IP आपको मिला है और यहाँ से आपने ये देखिए 192.168.2.254 जो है ना 254, ये आपका एक मुख्तलिफ यानी कि इसने आगे एक चेन क्रिएट कर दिया, जहाँ से ये इसे 210 भी दे रहा है, 211 भी दे रहा है और 212 भी दे रहा है। यानी कि ये इसने 3 IP आगे असाइन की। ये अभी 2 से लेकर 254 तक अपनी आईपियाँ जो है वो असाइन कर सकेगा। तो ये तो था DHCP, और ये DHCP इसी ही तरीके से वर्क करता है। इसी तरीक़ाकार के ज़रिए आपके घर में मौजूद हर एक राउटर जो कि इंटरनेट से जिसे एक ही IP मिलती है, वो अपने अंदर एक DHCP सर्वर क्रिएट करता है और आपके घर में मौजूद तमाम PC, लैपटॉप और मुख्तलिफ मोबाइल्स आपके जो आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और आपकी स्मार्ट LED TV और आपके जो IP कैमरा वगैरह जो लगे हुए होते हैं, सबको ये एक अलग अलग IP फ्राहम करता है। ये IP आपके इसी DHCP सर्वर में से ही क्रिएट होती है। और ये कैसे क्रिएट होती है, इसी के बारे में आज हम अपने मैक्रोटेक्स की सेटिंग में जानेंगे कि ये किस तरह बनती है और किस तरह ये एक पूल बनाता है। ठीक है, तो चलते हैं मैक्रोटेक की तरफ। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो चूँकि मैक्रोटेक के रिलेटेड है, तो मैं आज जो चीज़ इसमें नहीं बताने जा रहा हूँ, एक तो हम इसका DHCP सर्वर है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी मैं आपको अभी मैंने इसको सर्वर को कनेक्ट किया है, मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आप देखेंगे ना, इसके अंदर पहले से ही एक DHCP की जो है कॉन्फ़िगरेशन वो पहले से इसमें मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप इसी से आगे चलना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव बेशक ना करें। ठीक है, अगर आप यानी कि समझना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे हम सारी की सारी रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये तमाम तर सेटिंग हमारी जो है इसमें रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके बाद हम इसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये हमारी जो है दोबारा कनेक्ट हो चुकी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि DHCP सर्वर मैक्रोटेक में किस लिहाज से होता है। जिस तरह आपके तमाम राउटरों में होता है, इसी तरह इसमें भी आपका मैक्रोटेक का DHCP सर्वर मौजूद है। बस इसमें फ़र्क ये है कि वो आपका जो DHCP है वो सिर्फ आपको IP असाइन करता है, यानी कि हर डिवाइस को आपके नेट के साथ जोड़ता है। जैसे कि आपका जो राउटर है उसको पीछे से एक IP मिलती है। ठीक है, फिर वो अपने अंदर एक DHCP प्रोटोकॉल यानी कि DHCP का एक नेटवर्क का जाल बिछाता है, जिसमें से वो आपको आईपियाँ निकाल के प्रोवाइड करता रहता है। ये मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि मिसाल तो आपका अभी इसकी जो हम IP रखने जा रहे हैं वो 90.1 है, यानी कि 90.1। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपको 90.1 खुद रखेगा, उसके बाद जितनी भी होगी 90.2 और 3, 4, 5 ये सारी आपको प्रोवाइड करता जाएगा। ये 254 तक का एक जो है चेन चलेगा, जो इसके आप 254 तक इसके साथ आपको जो है अटैच हो सकते हैं, आपकी 254 डिवाइस से अटैच हो सकती हैं। तो अब भी क्योंकि हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और ज़्यादा डेफिनेशन पे नहीं जाते, तो मैं आपको बताता हूँ
कि आज का जो हम DHCP कॉन्फ़िगर करने वाले हैं इसमें ये होगा कि हम इसमें यूज़र भी बना सकेंगे और उनकी स्पीड भी लिमिट कर सकेंगे। ये चीज़ आपको बाकी आम राउटर से अलहदा करेगी, ठीक है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो ये है कि हम एक लैन और एक वैन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी चूँकि मैंने आपको पिछले दिनों में ब्रिज की बारे में बताया था, तो आज हम उसी ब्रिज का जो है उसी को लेके चलेंगे ताकि आपको ब्रिजिंग के बारे में भी ज़्यादा पता चल सके। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी लैन बना लेते हैं। ये हमारी लैन 1 होगी। जल्दी से हम ब्रिजिंग के तरीके के तहत करेंगे। अगर वैसे सिंपल हम पहले सिंपल बड़ा आसान है, आपने सिर्फ एक ही, मैं आपको बता दूंगा कि आपने सिंपल कैसे करना है, ठीक है। आपने बस एक ही लैन बना लेनी है, ठीक है। ये लैन 3 हो गई। अभी जो लोग पीसी में बनाना चाहते हैं उनके पास इतनी यानी कि लैन कार्ड नहीं लगे हुए होते, तो उनके लिए भी मैं तरीकाकार साथ ही बता दूंगा। अभी यहाँ पे हमारी 4 लैन बन चुकी हैं और एक हम इसकी वैन बना लेते हैं, ठीक है। अप्लाई ओके कर देंगे। ये हम थोड़ा जल्दी से करेंगे। यहाँ पे अभी ये है ना कि हमें एक आईपी से पहले हम इसकी ब्रिजिंग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम फिर ब्रिज को ही आईपी देंगे। यहाँ पे हम एक यहाँ पे ब्रिज प्लस लैन कर लेते हैं कि ये हमारी तमाम लैन के साथ अटैच है, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी तमाम तर लैन हैं उन्हें ऐड कर लेंगे। बाज़ दफ़ा होगा कि आप जैसे ही जिस पोर्ट के साथ आप कनेक्टेड हैं आप उसकी लैन को ऐड करेंगे तो आपका एक दफ़ा जो वेन बॉक्स है वो बंद भी हो सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये देखिए मैंने जैसे ही लैन 2 के साथ कनेक्टेड था, जैसे ही मैंने उसको लैन 2 को ब्रिज में कनेक्ट किया है तो उसने एक दफ़ा मुझे बंद कर दिया था। अप्लाई ओके। हमारी लास्ट लैन है, जिसको ये लैन इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप मुख्तलिफ APS के साथ अटैच कर सकते हैं, मुख्तलिफ राउटर PC जो हैं जिसके साथ आपका वायरलेस नहीं है, आप डायरेक्ट वायर के ज़रिए कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। इसके अलावा अभी मैं आपको यहाँ पे अभी हम इसके लगाएंगे, एड्रेस देंगे हम अपनी लैन को, ठीक है, जो लैने हैं उसकी यानी कि ब्रिज के थ्रू। अभी आप अगर ब्रिज नहीं बनाना चाहते, जस्ट 90.1 और 24, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ब्रिज के साथ नहीं करना चाहते, ठीक है, आप सब लैने, आपके पास लैने ज़्यादा नहीं है, अगर आप PC पे बना रहे हैं तो आप सिर्फ लैन एक ही कोई सिलेक्ट कर लेंगे जो आपने लैन बनाई भी होगी, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि हम ब्रिज के थ्रू इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास लैने ज़्यादा हैं तो हम सबको यूज़ करना चाहते हैं। अप्लाई ओके करेंगे। आपकी जितनी भी लैन्स हैं उनको ये सेम IP मिल चुकी है। अभी हम इसमें जो ऐड करने जा रहे हैं वो है आपका जनाब वैन। तो वैन को आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आप यहाँ से आते हैं तो यहाँ से आप सिंपल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी वैन को सिलेक्ट करके। अगर आपकी कुछ स्टैटिक IP है या फिर आप वैसे इसे IP के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको अपने राउटर की IP का पता होना ज़रूरी है। तो वो इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये तरीक़ाकार भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इंटरनेट है वो चल चुका है। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, हमें वैन भी मिल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैन भी आ चुकी है और लैन भी आ चुकी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम पिंग कर लेते हैं google.com, ठीक है, हमारा नेट चल चुका है। इसके बाद हम इसको देंगे, अगर हम DNS यहाँ पे अलहदा देना चाहते हैं तो हम अलहदा से भी दे सकते हैं। अगर आप जैसे ही इसके बाद DHCP को कॉन्फ़िगर करें तो वहाँ भी ऑप्शन मौजूद है, तो हम चलो DHCP में ही दे लेते हैं। अलहदा ज़रूरत पड़ी तो अलहदा भी दे लेंगे। तो यहाँ से हम अपनी सेलेक्ट करते हैं। हाँ, जब तक आप अपना इसमें DNS नहीं देते आपका नेट चालू नहीं होगा, आपको जो लैन एंड पे है वो आपको नेट नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ब्रिज को ही सिलेक्ट करना है, ब्रिज प्लस लैन, ताकि हमारी सारी जो लैन्स हैं वो ओके हो सके। और जो भाई यूज़ कर रहे होंगे PC के थ्रू तो वो उन्होंने जो लैन बनाई होगी वो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा, तो इसने वो IP उठा ली है, जिस वजह से एक दफ़ा हम डिस्कनेक्ट हुए हैं 192.168.9, ठीक है। जिस वजह से हम एक दफ़ा डिस्कनेक्ट हुए हैं
तो अभी हम यहाँ पे से दोबारा DHCP सर्वर में जाते हैं। ठीक है, इसने इसको भी ये अभी तक इसको हमारे जो उसको पीसी को अभी तक इसने पुरानी आईपी पे ही रखा हुआ है। ठीक है, हालांकि ये हम इसमें से रिमूव कर चुके हैं। जैसे ही हम इसका नया DHCP सर्वर बनाएंगे, ये नया यहाँ पे हम DHCP में जाके यहाँ पे DHCP सेटअप पे यहाँ पे हम अपना ब्रिज प्लस लैन करेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए हमारी वही आईपी है, ये हमारी आईपी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये हमारा DHCP एड्रेस स्पेस है, यानी कि जो हमने वहाँ पे आप नीचे नेटवर्क लगाते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है ना आईपी है। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे। अभी देखिए इसने 90.1 अपने लिए रख लिया। अगर 2 से इसने स्टार्ट किया और हमारा जो पूल है वो 254 तक जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद जनाब जी, इसने अभी हमने इसको DNS नहीं दिया, तो इसने क्या किया है, हमारा जो राउटर पीछे लगा हुआ है, जो हमारा DSL का राउटर है, उसी की इसने आईपी उठा ली है। ठीक है, तो उसी को इसने अपना DNS मान लिया है। ठीक है, अगर आप अलग से DNS देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं हमारा नेट यहाँ पे नहीं चला। ठीक है, नो इंटरनेट एक्सेस है। इसके लिए हमें यहाँ पे एक नेट रूल ऐड करना पड़ेगा मास्कड में, मास्कड का रूल। तो फायरमॉल में चलते हैं, तभी हमारा नेट जो है वो एक्सेस होगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई किसी किस्म की नेट की ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे 192.168.90.0 और /24 और एक्शन में मास्कड करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं अप्लाई ओके करूँगा तो हमारा नेट उम्मीद है चल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है और अभी आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सेस जो है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई अलहदा से जो है DNS नहीं देना पड़ा। हमारा जो DNS था वही उसने उठा लिया है। ठीक है, जो हमारे राउटर बोर्ड से आया था। तो अभी मैं आपको यहाँ पे नेट चला के ये देखिए फ्रेश किया, कुछ और भी चला देते हैं, कुछ एक नया गूगल ही खोल लेते हैं क्योंकि ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे स्पीड टेस्ट भी करवा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद आप कहेंगे कलीम भाई ये तो वही सिंपल सा DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, जैसे आम सर्वर होते हैं। तो दोस्तों आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस DHCP सर्वर को वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप अपने हॉटस्पॉट और PPO को यूज़ करते हैं, और उसमें आप अपने यूज़र बना सकते हैं और स्पीड लिमिट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि हमारे पास कितनी स्पीड आ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम स्पीड टेस्ट करते हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें यूज़र कैसे बनता है और स्पीड लिमिट कैसे लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 6 MB के लगभग की स्पीड आ रही है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं 6 MB आ रही है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अभी हम यहाँ लीजेस में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो इसके साथ लैपटॉप अटैच है तो उसकी ये IP यहाँ पे हमें आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए 90.254 की IP ने इसको इसने असाइन की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे D आ रहा है। ठीक है, अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ से हम इसको बनाएंगे मेक स्टैटिक, अप्लाई या मेक स्टैटिक पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, अभी इसको हम दोबारा खोलेंगे, याद है कि अभी D जा चुका है, स्टैटिक हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कलीम भाई हमें से यहाँ पे आपने एक तरीका बताया था कि यहाँ पे स्पीड लिमिट लग सकती है। बिल्कुल यहाँ पे स्पीड लिमिट लग सकती है, लेकिन हम यहाँ पे इसको स्पीड लिमिट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये उस मकसद के लिए हमारे पास यूज़ नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्पीड लिमिट लगाएंगे तो हम इसको लीजेस साफ़ कर देते हैं, तो ये जो है यहाँ हमें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी इसकी एक्सेस। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर जगह है, हम यहाँ पे इसकी कोई स्पीड लिमिट नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही ओके करके देंगे। ठीक है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, अप्लाई करके। ठीक है, बेशक इसको आप कैंसिल कर दें यहाँ से। ठीक है, हमने जो कुकीज़ में आना है, ठीक है, हमने जो वहाँ से IP उठाई है, ठीक है, ये जो आपकी IP है, ठीक है, ये वाली, आपने इसी IP को यहाँ पे कुकीज़ में जाके सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ आपने इस बंदे का नाम दे देना। यानी कि अभी ये मेरा PC है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कलीम PC। ठीक है, यानी कि मैंने ये IP उसको असाइन की है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल उसकी IP जो है वो पेस्ट करनी है और यहाँ नीचे हमने इसको स्पीड लिमिट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे तकरीबन हर किस्म का पैकेज मौजूद है। यहाँ पे मैं इसको 2 MB की स्पीड लिमिट दे देता हूँ, 2 MB अपलोड और 2 MB डाउनलोड।
अप्लाई और ओके करता हूँ, ठीक है। और इसमें अभी आपको मैं मज़े की चीज़ बताऊँ, अभी हम इसको ना पेन उतार रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, यानी कि एक दफ़ा, क्योंकि पीपीओ और हॉटस्पॉट में करना ये होता है कि आपको एक दफ़ा सर्वर अपना कनेक्शन बंद करके दोबारा ऑन करते हैं, तो तब आपकी स्पीड जो है वो यानी कि आपने कम ज़्यादा की हो तो वो शो होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अभी देखिएगा, मैं इस पर अभी मैंने स्पीड लगाई है तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये 2 MB पे फिक्स हो जाएगी। 2 MB से एक एक ज़रर भी ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पूरी 2 MB शो हो रही है, ठीक है। अभी हम यहीं पे इसकी स्पीड को चेंज कर देते हैं, अपलोडिंग इतनी रहने देते हैं, डाउनलोडिंग हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। हम 3 MB कर देते हैं। तो अभी आप देखिएगा जैसे ही दोबारा ये जाएगा उस तरफ, ये 3 MB है, अभी हम दोबारा, ये अभी अपलोडिंग कर रहा है, जैसे ये दोबारा आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हम दोबारा इसको करते हैं, हमने 3 MB कर दी है, हमने कोई कनेक्शन को ऑन ऑफ नहीं किया, तो अभी देखिए ये 3 MB ही शो करेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरी 3 MB शो कर रहा है हमारे पास। यहाँ भी दिखा दूँ और यहाँ भी पूरे 3 MB, ये यहाँ पे बिल्कुल। ये सर्वर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हल्का फुल्का सर्वर है और आपके सिस्टम के लिए सबसे बेहतरीन सर्वर DHCP है अगर आप इसे रन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे कहेंगे कलीम भाई ये तो ओपन है, कोई भी इसमें हम AP लगाएंगे या कोई भी चीज़ या कोई भी हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट होगा तो नेट चल जाएगा। मेरे भाई इसमें ऐसे होगा कि आप अपने डिवाइस को लगाएंगे, मैक एड्रेस या कोई आप उसके सिक्योरिटी लगाएंगे, तो उसके थ्रू फिर आप कोई भी इसमें डिवाइस ऐड करेंगे, एक दफ़ा वो यहाँ लीजेस में शो होगी, उसके बाद आप उसको उठा के उसका नाम दे देंगे कुकीज़ में और उसकी स्पीड फिक्स कर देंगे। इसका ये तरीकाकार है। और इंशाल्लाह जो हमारा जो नेक्स्ट DHCP सर्वर आएगा वो स्टैटिक IP पे आएगा कि हम अपने DHCP में स्टैटिक IP कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसे कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। और इसी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के ज़रिए इतला हो जाएगी। तो इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।